अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 23 रमज़ान मुबारक को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, लवाकिन को सब्र दे। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम ने ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मरहुमा की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने मरहुमा की बुलंदी दर्जात की दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान ने ताज़ियती पैगाम में कहा, माँ जैसी शफ़ीक़ और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। अल्लाह करीम मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात जारी किए हैं। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। सलामती काउंसिल ये जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब। मसला कश्मीर का मुक़दमा भरपूर अंदाज में उठा दिया। कहा कि सलामती काउंसिल को तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने की ज़रूरत है। मसला जम्मू कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफ़ाना और हतमी हल निकालना होगा। सलामती काउंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात उठाए। अफसोसनाक खबर, कराची में खूनी टैंकर ने खानदान उजाड़ दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल मैयत घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। मुतवफ़ी अब्दुल कय्यूम और ज़ैनब की 1 साल कबल शादी हुई थी और जाँ बहक खातून हामला थी, मगर इस हादसे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जिसे गोद में खेलना था वो कफन ओढ़ कर सो गया। सफर आखिरत में वालदैन भी हमरा हैं। मलीर हॉल्ट हादसे में जहाँ बहक माँ बाप और नौमौलूद की नमाज जनाजा नाथा खान की जामा मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी शरीक थे। इससे कबल मैयतें घर पहुँची तो लवाहिकीन का कर्ब इन चीखों से आया हुआ। अंधुनाक वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी आज शाम 4 बजे एहतजाज करेगी। हादसा उस वक्त पेश आया जब मलीर हॉल्ट बस स्टॉप के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया। खातून हामला थी। हादसे के बाद कुछ सांसें चल रही थीं। इसी हालत में बच्चे को जन्म दिया और दम तोड़ दिया। वालिदैन की मौत के चंद लम्हों बाद नौमौलूद ने भी जान दे दी। अब्दुल कय्यूम और ज़ैनब की शादी को 1 साल हुआ था। शौहर अहलिया को चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था कि सानेहा पेश आ गया। वाक़या मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसा वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। शायद अपनी नौयत का यह अनोखा वाक़या रिपोर्ट हुआ है। अल्लाह ताला जाने वालों के दर्जात बुलंद फरमाए और पीछे रह जाने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे नुमाइंदे इस वक्त काशान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि मुनम जफर साहब की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो बताइएगा। इस हवाले से क्या उनका स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, कल मलिर हॉल्ट के इलाके में डंपर की टक्कर से झमाक होने हुई और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस टाइम पे अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर खान मेरे हमरा मौजूद है। सर, ट्रैफिक हादसा रुक नहीं रहे, 3 जानें आज चले गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो कल हुआ है, जिसमें मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जो है वो जाँ बहक हुए हैं। अभी उनका जनाजा अदा किया गया है यहाँ। ज़ाहिर बात है ये दिलखराश वाक़यात हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी की 17 साल से बरसर इक़्तिदार ये सिंध हुकूमत, इसकी बेइज्जती, इसकी बैड गवर्नेंस, इसका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इन लोगों के कान पे जूं नहीं दिंग रही कि किस तरह शहर कराची के लोग गुजर रहे हैं। गटर में गिर के बच्चे जान दे रहे हैं, इसी तरह किलिंग्स के वाक़यात हो रहे हैं, डंपर टैंकर ट्रॉलर के हादसात हो रहे हैं। और आप देखें सैकड़ों की तादाद में, अब ये रमज़ान का महीना है, अब 5-6 दिन ईद के अंदर रह गए हैं। किस तरह का वाक़या है जिससे पूरी फैमिली मुतासिर हुई है। और जिस घर में वाक़या हो उस घर के लोग ही जान सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो गुजार रहे होते हैं, किस तरह के हालात में लोग जो है वो अपना पूरा वक्त गुजार रहे होते हैं। 210 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं इन 84 दिनों में। इसी तरह 2600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। हम तो ये सवाल करते हैं किधर हैं वज़ीर आला साहब? आइंदा आने वाले रोज़ में ये वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली जो हुकूमत की जानिब से बनाई जाए। शुक्रिया जी।
कराची में टैंकर और ट्रॉलर माफिया कब तक मासूम शहरियों की जान लेते रहेंगे? कौन इन्हें लगाम डालेगा? क्या इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं? शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। माफिया की बात है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो दिन में, जबकि डंपर को अलाउ नहीं है दिन में, वो रात को अलाउ होते हैं। तो जाहिर बात है नाअहली किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो वो उनका काम सदेबाप करे और क्या करे। इस वक्त कराची में जो हादसात पेश आ रहे हैं उनकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है। हमारे इदारे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में नाअहल तरीन लोग बैठे हुए हैं जिनको ना एडमिनिस्ट्रेशन चलानी आती है और ना इदारे। इस वक्त कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज वो हादसात का शहर है। हम रोज़ जनाजे उठा रहे हैं। गवर्नर कहते हैं बोलो जी जहाँ कोई मसला हो तो वो बोलो गवर्नर मेरा भाई है, तो ये अब्दुल कयूम का क्या कसूर था? हादसा DIG ट्रैफिक सिंध की इंतजामिया जब तक ठीक नहीं होगी ना, करप्ट माफिया जो ये सिलसिला चलते रहते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं। और नाजरीन, कराची में ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रवां साल ट्रैफिक हादसा में कितने शहरी जाम बहक हो चुके हैं, यही बता रही हैं साथी एंकर रमशा साजिद। कहीं हंसता बसता घराना उजाड़ रही हैं तो कहीं पूरा पूरा खानदान निगल रही हैं। रवा साल के 83 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 214 जानें निकल लीं। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2700 से जायद है। हैवी ट्रैफिक से कुचलकर जाम बहक अफराद की तादाद 68 है। डंपर की टक्कर से जाम बहक अफराद की तादाद 17 है, जबकि ट्रेलर की टक्कर से 24 अफराद मारे गए। वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद की जानें गई। बस ने 8 अफराद को कुचला। मजदा की टक्कर से 5 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 162 मर्द और 23 खवातीन शामिल हैं। इन हादसात में 22 बच्चे और 7 बच्चियां भी अल्लाह को प्यारी हुई हैं। हैरानकुन बात यह है कि हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 57% मोटरसाइकिल सवारों की है। कराची की सड़कों पर खून की होली रुक न सकी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का डंपर के सामने खड़े होने के बयान से अब तक 238 अफराद हैवी ट्रैफिक के बायस अपनी जानें गंवा चुके हैं। गवर्नर सिंध ने पहला बयान 19 दिसंबर 2024 को दिया था। चंद हफ्तों कबल उन्होंने एक बार फिर अपना दावा दोहराया, लेकिन कुछ काम ना आया। अब एक और बयान दागा कि डंपर ड्राइवर का जीना हराम कर दूंगा, मगर दूसरी जानिब हादसात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दिन हो रात हो डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। कराची में ट्रैफिक हादसा, गवर्नर सिंध के डंपर के सामने खड़े होने के बयानात। इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। रुकिए, ये गवर्नर सिंध का ऐसा ही एक और बयान भी सामने आया कि जहां उन्होंने यही अल्फाज दोहराए थे। रोकने वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। लेकिन पुराने बयान से नए बयान तक और हत्ता के अब तक हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचल रहा है। कराची में 19 दिसंबर 2024 से अब तक ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 238 अफराद जाने गंवा बैठे हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक से 88 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मोटरसाइकिल सवारों को रोंद रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब कभी किसी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। शहरी जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलना बंद कर देंगे। एक और अहम मामला, गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर के इनखला की आखिरी तारीख में सिर्फ 7 रोज़ बाकी रह गए हैं। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 8,76,576 रिकॉर्ड की गई है। दीगर की वापसी का सिलसिला अब भी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई बदसलूकी नहीं होगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। SIFC के ताउन से पाकिस्तानी सनती बरामदात का आलमी सतह पर फरोख्त मुल्की इस्तेहकाम का बाइस बन गया। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामदात का आगाज़। पेल के ट्रांसफार्मर की पहली खेप 13 मार्च 2025 को पाकिस्तान से अमरीका रवाना हुई। कंपनी ने आलमी सतह पर तरक्की के लिए हिटाची, फोर्जिस्टो और जनरल इलेक्ट्रिक समेत कई मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ शराकत दारी कायम कर ली।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। रमज़ान के दौरान सक्खर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने छोटे कारखानों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी ज़रा कुछ मौसम का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि मगरिबी हवाओं का सिस्टम एंट्री देने को तैयार है। कश्मीर से बलूचिस्तान तक बराने रहमत की पेशगोई कर दी गई है। दूसरी जानब सिंध और कराची में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। 25 से 27 मार्च पंजाब में बादल बरसने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा कोयटा, ज़ियारत और ज़ोब में बारिश मुतवक्के है। पंजाब के कई अजला में भी बारिश हो सकती है, जबकि इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। जबकि सिंध और कराची में खुश्क मौसम का राज है। दिन के औकात गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाए। मानसरा के इलाके नारान में ग्लेशियर गिरने से तबाही मच गई। वाक़या झील सैफुल मलूक रोड पर पेश आया। हादसे में 5 घर, 3 होटल और 1 टरबाइन तबाह हो गया। इंतजामिया के मुताबिक आबादी ना होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मानसरा के इलाके नारान में गिरने से तबाही मच गई। वाक़या झील सैफुल मलूक रोड पर पेश आया है, जबकि हादसे में 5 घर, 3 होटल और 1 टरबाइन तबाह हो गया। इंतजामिया के मुताबिक आबादी ना होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। नारान रोड 3 माह से बंद है। मानसरा का ये इलाका है जहाँ पे नारान में ग्लेशियर गिरने से तबाही मच गई। वाक़या झील सैफुल मलूक रोड पर पेश आया है। हादसे में 5 घर, 3 होटल और 1 टरबाइन मुकम्मल तबाह हो गए। इंतजामिया के मुताबिक आबादी ना होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पेशावर में बैंक की कैश वैन से लूट मार पर एसएसपी ऑपरेशंस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी है। मसूद बंगश कहते हैं कि वैन का ड्राइवर काबिल एतबार नहीं था। वैन में नोटों की गड्डियां मौजूद थीं जिन्हें मुख्तलिफ अजला के बैंकों में जाना था। उनका कहना था कि वाकई में मुमकिन तौर पर 4 मुलजिमान मुलविस हैं। मसूद बंगश एक बार फिर कैश वैन की SOP पर सवालात उठा गए। यहाँ से पूरे सूबे में ये तरसील होती है पैसों की, तो जो ये वैन थी इसमें भी गड्डियाँ रखी गई लिफाफे में और पैसों की। अगर कल किसी ने जाए हुआ देखो तो एक पहले रोड थी अंदर बैंक के साथ और फिर दूसरी गली में वो एंटर हुआ, तो ड्राइवर ने खुद ही दरवाज़ा खोला और उन्होंने ये सारी वारदात की। अंदर 3 लोग थे, उनके पास भी वेपन थे, लेकिन उसने उनको चलाने से रोका। इसमें कुछ SOPs की भी कमी कोताहियाँ थी कि गाड़ी अंदर तक क्यों गई, और फिर ड्राइवर को दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाहिए था। जब CCTV कैमरा नज़र आया तो ड्राइवर ने ये कहा था कि हमें पिस्टल मुझ पर ताना गया था, गाड़ी हमसे खुलवाएगी, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो उसी से शक हमें पड़ गया, और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो वो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। उसका नाम वजदे वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। फिर एक और बंदा था फरीद, और एक फिर फहीम, ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। और नाज़रीन, अब जरा ईद की शॉपिंग के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। फैसलाबाद का रुख करेंगे। यहाँ पर ईद शॉपिंग में तेज़ी आती नजर आ रही है। मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। किसी को कपड़े चाहिए तो कोई जूते ज्वेलरी की तलाश में नजर आ रहा है। शहरी पूरे अहले खाना के साथ शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ईद शॉपिंग का सिलसिला जो है वो ज़ोरों पे है। हमने देखा है कि बच्चे बड़े सब जो हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, अपने कपड़े, जूते, ज्वेलरी वो ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि नमाज़ ज़ोहर की अदायगी के बाद उसके साथ साथ शाम को जो है मार्केटों में रश लग जाता है। जिन लोगों ने कपड़े ख़रीद लिए हुए हैं वो अब जूतों की शॉप पे आए हुए हैं और जूते ख़रीदने में मसरूफ़ है। यही वजह है कि जूतों की जो शॉप है वहाँ पर रश लगा हुआ है। खास एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जूते आप लोगों ने जूते ले लिए हैं, क्या पसंद किया जा रहा है? अभी तो हम पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो हमें पसंद आया था वो मिला नहीं अभी। तो बाकी देख रहे हैं आप रश कितना है, और आवाम भी काफ़ी आई हुई है। और आओ। अच्छा, आप बेटा तो आपने जूता ले लिया, पसंद कर लिया, जूता लेना अभी? ईद की क्या क्या तैयारी कर ली? कपड़े भी ले लिए, जूते भी ले लिए। अब हम देख सकते हैं कि जो जूतों की शॉप है वहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है कि बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन हर किसी की कोशिश है कि जूते जो आज लाजमी लेकर जाने हैं। जी गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर पर मर्द हज़रात जहां मुख्तलिफ इक़साम की चप्पलें खरीदते दिखाई देते हैं, वहीं पर रिवायती मियाँ वाली की जरी और तिल्ले वाली चप्पल आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये चप्पल ना सिर्फ मुकामी सकाफ़त की अक्कास है, बल्कि इसकी खूबसूरती और नफासत आज भी ख़रीदारों में मकबूल दिखाई देती है। तफसीलात क्या है, इसरार खान से जानते हैं।
जी बिल्कुल, ईद उल फितर पर मर्द हजरात की जानिब से ब्रांडेड और रवायती चप्पलों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करें रवायती चप्पलों में तो खित्ते पोठवार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जरी और तिल्ले से बनी हुई मियाँ वाली की मशहूर चप्पल जो है वो अपनी मिसाल आप है। और आज भी इन चप्पलों की ख़रीदारी मुकामी मार्केटों में की जा रही है। क्या वजूहत है, जो ख़रीदार है या दुकानदार है हम उनसे जानते हैं क्या वजह है लोग आज भी इन तिल्ले वाली जो चप्पलें हैं इनको ख़रीदते हैं। ये तिले वाली चप्पल है, ये जो है शादी और ईद वगैरह में बहुत इस्तेमाल होती है और ये हाथ की बनी होती है और इसके जो है ना ये पायदार भी होती है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ख़रीदार आए हुए हम उनसे ही बात करते हैं। क्या बात है कि मुख्तलिफ चप्पलें जो रवायती ख़रीदी जा रही है उनमें जो मियाँ वाली ये ख़ास तिल्ले और जरी वाली जो चप्पल है इनकी ख़रीदने की क्या वजह है? मेन बात यह है कि ये हाथ से बनती है चप्पल और ये मजबूत होती है, 10 साल भी जो है ना ये हिलती नहीं है और है भी प्यारी माशाल्लाह। बिल्कुल जी, ख़रीदारों का ये कहना है कि रवायती मियाँ वाली की जरी और तिले वाली जो चप्पल है जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, वहीं पर इसकी जो मजबूती है वो ख़रीदार को इसको ख़रीदने पर मजबूर कर देती है। जी इसरार हमें अपडेट कर रहे थे। और अगर आपको ईदी चाहिए तो नए नोटों का इंतज़ाम कर लें। ईद नए नोटों के बगैर अधूरी होती है, यही वजह है कि हर कोई नए नोटों के हुसूल के लिए तकद्दुम में मसरूफ़ है। तफसीलात बताएंगे अफजाल अब्बासी। अफजाल बताएगा नए नोट मिल भी रहे हैं या नहीं? वो नए नोटों के बगैर अधूरी है और इसीलिए हर बंदा जो है इस वक्त नए नोटों की तलाश में जो है वो मसरूफ़ है। इस वक्त मैं स्टेट बैंक की लाहौर ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो नए नोट लेने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, बाहर तो जो एजेंट माफिया है या जो लोग नए नोट लेके बैठे हैं वो बड़े चार्जेस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो बहुत महंगे दे रहे हैं, बैंक वाले दे रहे हैं, मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचों में जा रहे हैं, वो कहते हैं नोट है ही नहीं है। तो इधर बाहर आए हैं तो ये तो 100 वाली एक कापी इनसे मांग रहे हैं, वो कहते हैं ये 700 रुपया लेंगे। 50 वाली जो है वो कहते हैं एक्स्ट्रा 1000 रुपया लेंगे। मिल ही नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ईद का मज़ा दुबारा करने के लिए उन्हें नए नोट मिल जाए, लेकिन अभी तक वो इस कोशिश में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब जरा ट्रम्प इंतजामिया की नाअहली आपके साथ शेयर करते हैं। मारूफ जरीदे के एडिटर को गलतफहमी की बिना पर ने अलर्ट जारी कर दिया। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटी और जमहूरी अमल में मुदाखलत के अज़ाइम रखती हैं और रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने कहा कि अमरीका के साथ दोस्ती ख़त्म होने का अफसोस है, लेकिन ट्रम्प के कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमलों ने लोगों को धोखाधड़ी का एहसास दिलाया है। खेलों की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5वें और आखिरी T20 में कल वेलिंगटन में मध्य मुकाबला आने जा रहे हैं। मेज़बान टीम सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं कि आखिरी T20 जीत कर सीरीज का इख्तिताम फतह पर करने की कोशिश करेंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी टाकरा शाहीन और कीवीज वेलिंगटन में मध्य मुकाबिल। मेजबान टीम सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे शुरू होगा। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ग्राउंड में स्पेशल ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप ड्रिल्स के बाद फील्डिंग की मशकें हुई। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। आखिरी मैच में कौमी टीम 1 या 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतर सकती है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं शिकस्त के बावजूद नौजवान टीम में फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-1 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच जीतकर सीरीज का इख्तिताम फतह पर करने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल T20 कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। एबटाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर और लाहौर ब्लूज ने भी आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली है। पेशावर ने क्वार्टर फाइनल में फैसलाबाद को 3 विकेटों से हरा दिया। आखिरी क्वार्टर फाइनल में लाहौर ब्लूज ने सियालकोट के खिलाफ 33 रन से फतह समेटी। इवेंट के सेमीफाइनल बुध को खेले जाएंगे। और अभी खबर यह है कि ढाका के अस्पताल में जेर इलाज बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो रही है। तमीम इकबाल को गुज़िश्ता रोज़ ढाका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने तमीम के लिए 48 घंटे अहम करार दिए थे, ताहम उनकी हालत बतदरीज बेहतर हो रही है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी अब हटा दिया गया है।
उधर फ्रांस के ऑर्थर फिलिस ने मियामी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। थर्ड सीड टेलर फर्टिस और जैकॉब भी हरीफों को मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि विमेन सिंगल्स की थर्ड सीड कोको गोफ का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में तमाम हो गया है। टॉप सीड आर्याना सबालेंका अमरीकी हरीफ को मात देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। और होशियार खबरदार, खेत खलियानों में लोग हो रहे हैं सीरियल किलर का शिकार। देखने में मजाहिया जोकर मगर हकीकत में सफाक साइकोपैथ किलर। हॉलीवुड फिल्म क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।